गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th हिंदी निकुंज चैप्टर 5 बादल पढ़ने जा रहे हैं। पठन से पूर्व वैसे तो ऋतुएं 6 होती है, परंतु हमारे जीवन पर 3 ऋतुओं सर्दी, गर्मी, बरसात का विशेष प्रभाव रहता है। बरसात में बादलों के छाने और फिर बरसने से चारों ओर का दृश्य वो मनमोहक हो जाता है। यानी जब बारिश का मौसम होता है तो आकाश में बादल छा जाते हैं और फिर जब वो बरसते हैं तो चारों तरफ का दृश्य वो अच्छा हो जाता है। चर्चा करें और जीवन मूल्य आप पढ़ेंगे। ये लेसन बादल यानी बारिश के मौसम से रिलेटेड है। तो लेसन रीड करता हूँ मैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, कैसे बादल आकर छाए। इस लेसन के जो कवि है, इस कविता के, वो डॉक्टर श्री प्रसाद है। वो कहते हैं कि काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, कैसे बादल आकर छाए। कि आकाश में जो है वो काले काले बादल आकर छा गए हैं, जो पानी वाले हैं, यानी जिनमें पानी भरा हुआ है। आसमान में आकर ये बादल छा गए हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ये बादल कैसे आकर छाए हैं। हवा पकड़कर लाती सरसर छाए, जैसे काले कंबल लगते कितने सुंदर बादल। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हवा जो है वो इन बादलों को पकड़ कर लाती है सरसर की आवाज़ से। यानी हवा जैसे चलती है तो बादल चलते हुए आसमान में हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो हवा पकड़ कर लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल। और हवा जब इन बादलों को पकड़ कर लाती है और ये जब आसमान में छा जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे काले कंबल छा गए हैं। यानी आसमान के ऊपर किसी ने काले कंबल जो है वो उड़ा दिए हैं। लगते कितने सुंदर बादल। और इस प्रकार जब बादल आसमान में छा जाते हैं तो ये जो दृश्य होता है वो बहुत ही मन भावन और सुंदर होता है। यानी बहुत ही मन को भाने वाला और सुंदर दिखाई देता है ये दृश्य। तो आसमान में जो बादल होते हैं वो प्रकृति की सुंदरता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। यानी कवि जो हैं डॉक्टर श्री प्रसाद, वो इन पंक्तियों के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जब आसमान में बरसात की ऋतु में जब काले घने बादल छा जाते हैं तो उन बादलों की जो है वो आकृतियाँ बन जाती है। वे कभी तो पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं, कभी उनकी आकृति है वो भेड़ों के जैसी हो जाती है, यानी भेड़ जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। कभी ऐसे लगते हैं जैसे घोड़े चल रहे हैं, यानी लगते जैसे चलते घोड़े, यानी घोड़े चलने जैसी आकृति उनकी हो जाती है, जैसे घोड़े चलते हैं। बन जाते हाथी के जोड़े, और कई बार जो है वो हाथी के जोड़ों के रूप में भी दिखाई देते हैं। यानी आसमान में जब बादल छाते हैं तो उनकी अलग अलग आकृतियाँ जो है वो बन जाती है, पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ पौधों की, इस प्रकार से। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई, बादल बरसे बरखा आई। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि नन्हे जलकण, यानी नन्हे यानी छोटे छोटे जलकण, यानी पानी की बूंदे, यानी छोटी छोटी जो पानी की बूंदे हैं वो भाप बन गई हैं। यानी छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं वो गए भाप बन गई है, यानी वाष्प बन गई है। पानी उबलने पर जो भाप निकलती है ना वो एक्चुअल में पानी की बूंदे ही होती है, पर वो ज़्यादा गर्म होकर है वो भाप बन जाती है। तो जब हमारे नदियों और समुद्र में पानी होता है तो सूर्य जब अपने प्रचंड पर होता है, यानी सूर्य की गर्मी बहुत तेज़ होती है, तो वो पानी जो है वो भाप बन जाती है, कुछ बूंदे और ऊपर उठ जाती है। उसी भाप से ठंडक पाई, उसी भाप से ठंडक पाई। अब वो भाप जो है वो आकाश में बादल बन जाते हैं उससे, और जब ठंडी जगह पे वो बादल जाता है और उन बादलों को, उस भाप को जब ठंडक मिलती है तो बादल बरसे बरखा आई। तो वो बादल बरस जाते हैं और बरसात आ जाती है। तो ये बरसात आने का प्रोसेस है। करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। यानी करते गड़गड़, जब बादल आकाश में छा जाते हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है, यानी वो गड़गड़ाने लगते हैं, गरजने लगते हैं। बातें करते गड़गड़ बातें बड़बड़, और इस प्रकार से लगता है मानो वो बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। और जब बादल आकाश में छा जाते हैं और वो गरजते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं, तो आकाश में बिजली भी चमकने लगती है और वो बिजली जो है वो बादलों को चमकाती है और अंधियारे में राह दिखाए। और जब बादल छाने से जो अंधेरा छा जाता है उसमें बिजली चमकने से थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, और जो अंधेरा होता है उसमें राह दिखाती है, यानी रास्ता
दिखाती है। तो इस प्रकार बिजली चमकने से जो है वो बादल जो है वो चमकने लगते हैं और अंधेरे में राह दिखाई देती है। अगली पंक्तियां हैं अंतिम पंक्तियां। मोर मगन मन छन छनन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मोर मगन मन, यानी मगन मन का मतलब हो गया खुशी में डूबा हुआ। तो मोर जो है वो खुशी में डूबे हुए छनन छनन छन झूम झूम कर नाच दिखाए, यानी जब बादल आकाश में छा जाते हैं तो मोर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और वो अपने सुंदर पंख फैलाकर नृत्य करते हैं और झूम झूम कर है वो नाच दिखाते हैं। तो वो झूम झूम कर जो है वो नाच दिखाते हैं और बादल खुश हो गाना गाए, और बादल जो है वो खुश होकर गाना गाते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर बादलों के बारे में था कि बादल आकाश में छाने से चारों ओर का दृश्य है वो मनमोहक हो जाता है, मन को मोहने वाला हो जाता है, सुंदर हो जाता है। और बारिश का मौसम वैसे ही प्रकृति में है वो सुंदर होता है, वो पशु पक्षियों, मनुष्य और जीव जंतुओं सबको अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आएगा। मौखिक प्रश्न आपको स्वयं हल करने हैं। इस लेसन का जो भी बुक और नोटबुक वर्क होगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये लेसन आपको अपनी बुक में रीड करना है ये वीडियो देखने के बाद।